सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं B2A टेक चैनल। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग लिस्ट डेटा टाइप ख़त्म किए हैं और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टपल डेटा टाइप। टपल क्या होता है, ठीक है। तो टपल डेटा टाइप क्या है? टपल इज अ प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। ये क्या है? एक प्री डिफाइंड क्लास है एंड इट्स ट्रीटेड एज लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप, और ये लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है पर्पस, ठीक। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ टपल डेटा टाइप इज दैट टू स्टोर collection of values और मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। ये सेम लिस्ट के तरह ही होता है, ठीक। जितना मैंने लिस्ट में बताया सेम इसमें होता है, ठीक है। बस अंतर क्या होता है कि लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन, ठीक है, और कॉपी फंक्शन, ठीक है, ये सारे फंक्शंस यूज होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज होते हैं। इसमें नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। टपल क्या है? इम्यूटेबल है और वो म्यूटेबल है, ठीक। इधर और क्या है? ये सेम वैल्यू। द पर्पज ऑफ टपल डेटा टाइप इज दैट टू स्टोर कलेक्शन ऑफ वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू ऑफ क्या, किस टाइप का? ऑफ सेम टाइप की वैल्यू एक या एक से ज़्यादा स्टोर कर सकता है, और यूनिक, ठीक है, यूनिक वैल्यू भी ये स्टोर करता है, ठीक है। बोथ डिफरेंट दोनों क्या है? डिफरेंट हो, ठीक है। यूनिक हो, दोनों डिफरेंट हो तब भी चलेगा, और क्या हो? डुप्लीकेट हो तो भी चलेगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट वाला भी स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट है द एलिमेंट ऑफ टपल टपल डेटा टाइप का एलिमेंट मस्ट बी स्टोर, इसको स्टोर किया जाता है। कैसे? जैसे लिस्ट में स्टोर किया जाता है इस वाले ब्रैकेट में, लेकिन टप्पल में इस वाले ब्रैकेट के अंदर स्टोर किया जाता है डेटा को, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा से इसको सेपरेट किया जाता है, यानी हर एक एलिमेंट के बाद, ठीक है, कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे करके इसको स्टोर किया जाता है। An object of tuple we can perform both indexing and slicing। इस डेटा टाइप के साथ हम लोग इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट, बदलने के लिए, एनी अदर डेटा टाइप इनटू टपल डेटा टाइप, ठीक है। इसमें डेटा टाइप को बदलने के लिए, एक मतलब दूसरे टाइप के डेटा टाइप को टपल डेटा टाइप में बदलने के लिए, ठीक है, वी यूज हम लोग यूज करते हैं क्या? टपल ऑफ फंक्शन, ठीक है। टपल ऑफ फंक्शन यूज करके हम लोग क्या करते हैं?
दूसरे टाइप के डेटा टाइप को हम लोग टपल डेटा टाइप में बदल देते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स देख लीजिए जरा। फार्मूला क्या होता है, टपल ऑब्जेक्ट डॉट टपल ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यानी वेरिएबल इक्वल टू टपल ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जो अलग टाइप का डेटा है उसकी वैल्यू, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट वैल्यू, ठीक। फिर क्या है, वी कैन क्रिएट टू टाइप्स ऑफ टपल ऑब्जेक्ट। वी कैन क्रिएट टू टाइप ऑफ टपल ऑब्जेक्ट, दे आर। हम लोग दो तरीके के टपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला एम्प्टी टपल, पहला है एम्प्टी टपल, दूसरा है आपका नॉन एम्प्टी टपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एम्प्टी टपल क्या होता है, ठीक है। एम्प्टी टपल के बारे में, ठीक है, क्या है, एन एम्प्टी यानी खाली टपल, ठीक है। एन एम्प्टी टपल इज वन which does not support या फिर contain any element and his length is 0, ठीक है। एम्प्टी टपल क्या है कि उस टपल के अंदर, ठीक है, टपल डेटा टाइप के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना है, वेरिएबल बना है, उसके अंदर कोई डेटा ना हो, 0 हो, ठीक है, उसका लेंथ क्या हो, 0, कोई एलिमेंट हो ही ना, कोई डेटा हो ही ना, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी टपल, ठीक है। एम्प्टी टपल क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे हम लोग टपल बनाएं, ठीक है, चलिए क्रिएट करते हैं। टी से टपल, ये हो गया मेरा वेरिएबल नेम। टपल ऑफ, ठीक है, ये क्या है, एक एम्प्टी टपल है। अब हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ऑफ टी कॉमा, ठीक है, टाइप ऑफ टी को प्रिंट करो, ठीक, और इसका टाइप बताओ, कंट्रोल एस से सेव, और इसको रन कराते हैं। देखिए क्या मिलता है, टी प्रिंट हो गया और क्लास क्या है, ये टपल है, ठीक। अगर आप इसका यहीं से लेंथ निकालते हैं, कॉमा लेंथ ऑफ टी, अब इसका लेंथ क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यहाँ से कहा रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कॉमा, ठीक है, टी, सॉरी, ये चीज़ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट, कंट्रोल एस, एक ब्रैकेट कम था, कंट्रोल एस। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसका लेंथ जो है ये क्या है, 0 है, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं इम्यूटेबल, ठीक है, एक और डाल देते हैं, इसमें नहीं, इसमें, सॉरी, इसमें, यहाँ से टपल इज इम्यूटेबल, it means you cannot update or modify any data of
टपल डेटा टाइप। ओके, यानी ये क्या एक इम्यूटेबल है, ठीक है, इसके डेटा टाइप को आप मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट नहीं कर सकते। तो लिस्ट के तरह, जैसे लिस्ट में हम लोग अपेंड का यूज़ करते हैं, अपडेट का करते हैं, इंसर्ट करते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन इसमें यूज़ नहीं होता है। इसमें केवल दो प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। कौन कौन सा अभी मैं बता दूंगा, इंडेक्स ऑफ और काउंट ऑफ, ठीक है। यहीं से एक लाइन हम लोग और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इन दिस टाइप ऑफ data type we cannot use we can use only two predefined फंक्शन। दो प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं, पहला काउंट ऑफ और दूसरा इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इसके अंदर केवल दो प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, काउंट ऑफ, और दूसरा इंडेक्स ऑफ। ओके, ये हो गया आपका एम्प्टी लिस्ट, ठीक। अब इसके अलावा, ठीक है, हम लोग क्या देख सकते हैं, नॉन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। नॉन एम्प्टी लिस्ट क्या होता है उसको समझेंगे। एम्प्टी लिस्ट हो गया जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। नॉन एम्प्टी लिस्ट के अंदर देखते हैं, नॉन एम्प्टी की खासियत क्या है, नॉन एम्प्टी टपल, टपल, ठीक है, नॉन एम्प्टी टपल। A non-empty tuple is one which contain एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके अंदर रखा रहता है, ठीक है। जिस टपल के अंदर, ठीक है, एलिमेंट हो उसको क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, यानी ये खाली नहीं है, ठीक है। नॉन एम्प्टी लिस्ट एलिमेंट हो एंड हिज लेंथ इज, ठीक है, हिज लेंथ इज मोर देन, ठीक है, विल मोर देन 0, ठीक है। इसका जो लेंथ हो वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, कोई भी डेटा रहेगा तो 0 से हट करके उसका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं सिंटैक्स क्या होगा इसका। सिंटैक्स तो टपल, टीपीएल, टपल ऑब्जेक्ट, ओबीजे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल वेरिएबल नहीं होगा, क्या होगा, वैल्यू वन कॉमा वैल्यू 2, ठीक है, कॉमा वैल्यू 3, ये कहाँ आ गया, वैल्यू 3, वैल्यू 2, वैल्यू 2, अच्छा ये नम लॉक हो गया, एक मिनट, वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, ऐसे करके डैट 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 कॉमा 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 वैल्यू n, ठीक है। जितना चाहें आप डेटा डाल सकते हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होता है पाइथन के अंदर। एग्जाम्पल जैसे डेटा पहला अगर हम लोग स्टोर कराते हैं तो t2 नाम का वेरिएबल बना दिए। अब इसको कैसे करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डालेंगे, जैसे 2, 5, 3, 5, 6, 2, 1, 9, ठीक है, इस तरह से ऐसे रहेगा।
सेपरेटेड बाय कामा। ठीक, अब ये सेम तरह का हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर जैसे है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक कोई 2 बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है, तो इसको भी क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो प्रिंट ऑफ T2, ठीक है, T2 को प्रिंट कराएंगे तो पूरा डेटा क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप में, यानी एक से ज़्यादा डेटा टाइप को एक बार में स्टोर कर लेता है। अब देखिए ये क्या है, डेट इसमें सेम टाइप डुप्लीकेट। ठीक है, सेम टाइप यानी 5 क्या है, सेम टाइप है और डुप्लीकेट है। ठीक, अब इसके अलावा इसके अंदर यूनिक, जैसे कामा यहाँ पे लगाया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, एक str वैल्यू, ठीक है, लिस्ट के तरह str वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर दिए, कॉमा क्या कर देंगे, एक फ्लोटिंग टाइप 8.9 टाइप। ठीक है, 8.9 यानी फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या और कर सकते हैं, ट्रू। ठीक है, TRUE बुल टाइप डेटा भी हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये सभी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है। देखिए, टू इंटीजर टाइप, str टाइप, ठीक है, फ्लोट टाइप और बुल टाइप, सभी तरह के डेटा को ये क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, स्लाइसिंग होता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ स्लाइसिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको स्लाइसिंग करना है, नॉर्मल है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, T2 प्रिंट ऑफ T2 ऑफ, ठीक है, इंडेक्स करना है 0, कंट्रोल यस। ठीक, 0 पे कौन सी वैल्यू है वो बताओ, तो 0 पे कौन सा इंडेक्स है हम लोग का, 2 पे क्या है, 0 है। ठीक है, 0 नंबर इंडेक्स पे क्या है, 2 है। ठीक है, -1 यानी लास्ट पे, -1 को क्या कहते हैं, या फिर -2 यानी लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन सा वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहला नंबर क्या है, -1 पे ट्रू है, तो -2 पे आपका 22 आएगा। ठीक है, 22। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक, इसके अलावा अगर आपको स्लाइसिंग करना है तो स्लाइसिंग क्या होता है, -2, ठीक है, यानी 2 से, ठीक, कोलन आपका 5 नंबर पे, ठीक है, -5 तक का वैल्यू प्रिंट कराना है, तो इसको क्या कहेंगे, स्लाइसिंग कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्लाइसिंग। ठीक, तो -5 तक ये आ ही नहीं रहा है। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5, सॉरी ये उल्टा पड़ा होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, सही करता हूँ इसको। जैसे कि क्या है, स्लाइसिंग में ही देख लेते हैं, प्लस में देख लेते हैं। ठीक है, यानी 1, ठीक है, कोलन आपका 4, 1:4 पे क्या है, ठीक, ये बताना है, 1 से लेके 4 तक। तो 4 का मतलब क्या है, 1 से शुरू करेगा, यहीं 0 छोड़ करके 1, यानी 0 पे 2 है, 1 पे 3 है, 4 - 3 यानी 3 को प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट करेगा, 1 2 3। ठीक है, इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर 315 को प्रिंट कर दिया। ठीक, अब इसकी ये कहलाता है स्लाइसिंग। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, 8 तक प्रिंट करो, यहाँ पे 8 तक की वैल्यू होगी, 1 से 8 तक, फिर इसका स्टेप डाल देते हैं कि 2 का स्टेप रहे। ठीक है, कंट्रोल यस। अब देखिए, ठीक है, 3 को प्रिंट किया पहले, यानी 1 नंबर पे, फिर 1 को गैप कर दिया, फिर दूसरे नंबर पे आया 2 कूद करके। ठीक है, एक स्टेप 1 का था, इसमें हम लोग क्या कर दिए, स्टेप 2 का कर दिए। तो 3 के बाद किस पे आया, 1 छोड़ करके 5 पे आया, फिर 19 आ रहा था, इसको गैप करके 4 पे आया, फिर उसके बाद 1 छोड़ा, फिर 8 प्रिंट किया, 8.9 को प्रिंट कर दिया। ये क्या है, 8वें नंबर तक इंडेक्स तक आ रहा है। ठीक है, अगर इसी इंडेक्स को हम लोग बढ़ा देंगे और स्टेप को सेम रखेंगे, जैसे 8.9 को जब 2 यहाँ पे जो बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, कंट्रोल यस, फिर ये इसके आगे तक की वैल्यू प्रिंट कर दे 8.9, और फिर उसके बाद 5 छोड़ करके 7 प्रिंट कर देगा। ठीक है,
इसी को कहते हैं टपल। ठीक, टपल के अंदर लिस्ट के तरह ही सारा चीज होता है, बस ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इसके अंदर आप प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, बाकी सब सेम है। इसके अंदर केवल दो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज होते हैं। पहला होता है आपका काउंट, ठीक है, यानी लेंथ उसकी पता कर सकते हैं, और दूसरा इंडेक्स। ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है। ठीक, तो इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं टपल के अंदर, और स्लाइसिंग कर सकते हैं, और अदर टाइप के डेटा टाइप को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंट का हो, चाहे वो फ्लोट का हो, चाहे वो टपल उसके अंदर str का हो, या फिर बुलियन टाइप का हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पाइथन से रिलेटेड सारे वीडियो को देख डालें। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग और देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें।